नमस्कार, वेलकम कैंडिडेट्स फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। तो ये एडवर्टाइजमेंट CRPD CR 2021-2209 इसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले कंप्लीट जो प्रोसेस है SBI का। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करने से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितना टाइम रहेगा, ये पूरा डिटेल्स में हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो फेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें रहेगा आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और सारा उसका एग्जाम्स ऑनलाइन ही रहेंगे। ठीक है, आपको सेंटर में जाकर उसका एग्जाम देना होगा। और फेज 2 ये रहेगा 200 मार्क्स के लिए। ठीक है, और ये भी ऑनलाइन ही रहेगा। और जिन्होंने लोकल लैंग्वेज के लिए ऑप्ट किया है, ठीक है, अगर 10th और 12 में उनका जैसे एसएमएस है मान लो, ठीक है, तो अगर उन्होंने एसएमएस लिया हुआ है, ठीक है, 10th और 12 में, और लोकल लैंग्वेज भी एसएमएस है, तो उनको बस अपना मार्कशीट दिखाना है कि 10th और 12 में हाँ मैंने एसएमएस किया है। ठीक है, और जिनके पास नहीं है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको उनके लिए एक अलग से एक टेस्ट होगा, तो उनको वो टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर उनका प्रोफिशिएंसी देखा जाए कि नहीं है, ठीक है, तो उनको कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाइड। तो अभी समझते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो 100 मार्क्स रहेगा, 1 घंटा दिया जाएगा और 3 सेक्शन रहेंगे: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश में रहेगा 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, तो 1 मार्क्स ईच हो जाएगा और 20 मिनट्स दिया जाएगा। तो हर एक में देखना टाइम सेम है, 20 मिनट्स। और न्यूमेरिकल है 35, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 20 मिनट। यहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए तो कुछ ज़्यादा टाइम दे दे 20 मिनट्स, क्योंकि पहले क्या था एक ही बार में करो, ठीक है, 1 घंटा में। तो हम लोग क्या करते थे, इंग्लिश जो है वो कम से कम 8 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं और बाकी जो इसका टाइम बच जाता था, ठीक है, अगर यहाँ से 5 मिनट भी मुझे मिल जाता है तो बहुत टाइम है मेरे लिए, तो यहाँ पे 25 मिनट्स मिल जाता था। और न्यूमेरिकल एबिलिटी देखो अभी जो हम लोग क्लासेस करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन ये तो 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है, वहाँ पे टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो क्लासेस करने वाले हम लोग, तो उसमें श्योर शॉर्ट वही वैसा ही पैटर्न रहेगा, डिट्टो वही पैटर्न रहेगा, अलग से दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स ना तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, गारंटीड। ठीक है, तो बने रहना। ठीक है, जितने भी सारे वीडियोस निकाल रहा हूँ ये पूरा डिट्टो श्योर शॉर्ट है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में जो पैटर्न रहता है वही आ जाता है प्रीलिम्स में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना वीडियो से सारा देखना। ठीक है, और पेनल्टी कितना होगा, अगर मान लो कोई ऑप्शन बी है राइट है और तुमने ऑप्शन ए कर दिया जो रॉन्ग हो गया, तो पेनल्टी कितना मिल गया, 1/4 जितना मार्क्स असाइन किया, 1 मार्क है तो 1 मार्क का 1/4 ये वाला तुम्हारा डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका 0 रहेगा, कोई नेगेटिव पेनल्टी नहीं होगा। ठीक है, और कैटेगरी वाइज से मेरिट लिस्ट बेस्ड स्कोर नापा जाएगा। और मेंस के लिए 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी बुलाया जाएगा जितना रहेगा। तो अगर 5000 वैकेंसी है तो 50,000 को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, तो ये जो मार्क्स है वो मेंस के लिए जरूरी है नहीं। अभी मेन एग्जाम समझते हैं। ठीक है, तो मेन एग्जाम कैसा होगा, ये भी ऑनलाइन ही होगा, जाके हम लोग को देना होगा। 4 टेस्ट होगा जिसमें 190 क्वेश्चंस रहेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड 200 मार्क्स। सबके लिए अलग अलग टाइमिंग रहेगा। ठीक है, तो टाइमिंग पहले क्या रहेगा, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स, बहुत सही है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स, ये भी सही है। 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मिनट्स थोड़ा ठीक लग रहा है, पर ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना ये बहुत फाड़ू आने वाले हैं। ठीक है, बहुत हाई लेवल प्रिपरेशन चाहिए होगा इसके लिए। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो ये
50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स है, 45 मिनट्स। तो यहाँ पे जितना भी मैंने कंप्यूटर का जितना भी मैंने वीडियोस निकाला है, ठीक है, और आगे भी निकालने वाला हूँ, तो वो सारा करके जाना। एक भी क्वेश्चन जो है ना उसके बाहर नहीं आ सकता है। अब मेन एग्जाम में जो सबको हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है, इट्स अ बाइलैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश तो भाई इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। पेनल्टी भी सेम रहेगा, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन, और अगर कुछ अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शनल मार्क विल नॉट बी मेंटेन, तो हर एक का सेक्शनल मार्क वो मेंटेन नहीं किया जाएगा, ओवरऑल मार्क देखा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क कितना होना चाहिए, कैंडिडेट्स जो SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, ठीक है, वो सब है, एक मिनिमम परसेंटेज जो एग्रीगेट रहेगा वो रहेगा, और उसमें से उसको 5% रिलैक्सेशन उन लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और जितना भी कट ऑफ मार्क रहेगा, जैसे कट ऑफ मार्क गया था सपोज प्रीलिम्स के लिए 57, ठीक है, 57, तो इस बार मान के चलो 60 to 65 तो रहेगा ही, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट करना, 80 तक अटेम्प्ट करना, नेगेटिव करना 10, उससे ऊपर करना भी मत, ठीक है। तो हार्डली अगर 70 आ रहा ना, 70 डिट्टो करके आना, 100% एक्यूरेसी 100% रहना चाहिए, ठीक है। तो जो मेरिट लिस्ट निकालेगा वो निकालेगा स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, जितना अपना 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 जिसका स्टेट है, ठीक है, और कैटेगरी है, वो देख लेना कितना सारा वैकेंसी है तुम्हारे स्टेट के लिए, और कैटेगरी जिस कैटेगरी में गिरते हो उसके लिए कितना सारा वैकेंसी है। प्रोविजंस सब्जेक्ट क्वालिफाइंग स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, तो जो प्रीलिम्स का जो मार्क्स रहेगा, ठीक है, जो प्रीलिम्स का मार्क्स रहेगा वो मेंस में ऐड नहीं होगा, ठीक है, और मेंस का जो मार्क्स रहेगा वो सीधा डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। तो प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो मेंस में ऐड नहीं होगा, ठीक है, वही उसका परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाएगा। टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, तो जैसा मैंने कहा था कि अगर 10 to 12 में अगर मान लो कि आप आसाम स्टेट से है, ठीक है, और एसएमएस आपका है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको मेरिट लिस्ट पास हो गया, बस लड्डू खिलाओ सबको और डन हो गया। अगर नहीं है तो भाई अभी से शुरू कर दो एसएमएस देखने के लिए, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज जो ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर बोर्डो है तो बोर्डो लिखना शुरू कर दो उसको, उसके बाद ही एक टेस्ट होगा। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग का क्या होता है फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, हिंदी ले लेते हैं अगर एसएमएस भी है तो बाद में अभी अभी इन लोग को दिक्कत होने वाला है, ठीक है। पहले हिंदी क्यों, अगर बाहर जाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं क्यों लिया जाता है, वो सब जीए अवेयरनेस में टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स नॉट फाउंड प्रोफेशनल स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज शुड बी डिस्क्वालीफाइड, अगर एंड में सब क्वालिफाइड कर दिया, मार्क्स अच्छे आए, लास्ट में जब इसका टेस्ट लिया, भाई तुमको लोकल लैंग्वेज ही नहीं आ रहा है लिखना, कैसे होगा, है ना। तो उसमें भी मिनिमम मार्क्स रहता है, वो हम लोग बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइनल सिलेक्शन वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और जो जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट रहेगा, ये सब होने के बाद सब कुछ डन रहेगा। ये जो रिजल्ट रहेगा ये एसबीआई के 2 वेबसाइट में दिया जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा वेबसाइट चेक मत कीजिएगा, ठीक है, उसमें र्यूमर्स रहते हैं। अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि ये 50% जो वैकेंसी रहे, तो स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, तो ये लोग ये 50% ऑफ द वैकेंसी वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। वो रिजर्व रहेगा, जबकि क्वार्टरली बेसिस किसी को चाहिए होगा तब ये लोग ज्वाइनिंग देंगे। मान लो किसी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, कि कोई ज्वाइन नहीं किया, तो ये वेटिंग लिस्ट में से ये लोग को फिल किया जाएगा। तो ये वेटिंग लिस्ट 1 साल तक वैलिड है। मान लो आप वेटिंग लिस्ट में आ गया तो 1 साल तक आपका वैलिडिटी है, तो 1 साल के बाद आपको फिर से एग्जाम फिर से देना होगा, ये वेटिंग लिस्ट तब तक के लिए वैलिड रहेगा। कॉल लेटर दिया जाएगा, तो आप जो कॉल लेटर है और एक्वेंट बुकलेट है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी प्री एग्जाम ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम लोग करने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी वेबसाइट में जो SC ST EWS के स्टूडेंट्स है, ये जाके ये लोग ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, कैसे ऑप्ट कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपको बस क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और पासवर्ड देना है। अगर किसी को
मान लो कोई 80 आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए और आप जो पासवर्ड है वो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो ले लीजिए, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, तो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा वहाँ से। कोई हार्ड कॉपी दिया नहीं जाएगा, सब सारा सॉफ्ट कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका कॉल लेटर आप ले लीजिएगा, ठीक है। अभी कॉल लेटर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर एंड एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट बाय एंटरिंग द रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड, जो डेट ऑफ बर्थ है, और अपना 1 तारीख से, आज से, ठीक है, आज से जो कॉल लेटर है दिया जाएगा। मतलब एग्जाम्स बहुत सामने हैं, और जो लोग आसाम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग रेलवे CBT 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्द से शुरू कर दीजिए अगर उन लोग का स्टॉप हो गया तो, क्योंकि अभी रिजल्ट्स, अभी नोटिफिकेशन आने शुरू हो गया, ठीक है। तो कॉल लेटर तो ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में दिया नहीं जाएगा, तो आप अपने जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कॉल लेटर लेके जाना, ID प्रूफ लेके जाना और 2 फोटोग्राफ लेके जाना, ठीक है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा। और जो लेटर रहेगा, ठीक है, मेन एग्जाम्स में भी आपको वो कॉल लेटर लाना होगा, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो जो दिया रहेगा वो सब, इसलिए कॉल लेटर संभाल के रखना, ठीक है, खोना मत उसको। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द मेन एग्जाम वुड बी एबल टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर्स फ्रॉम द बैंक्स वेबसाइट 19 तारीख 19 जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है अभी, ठीक है, तो जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे जो मेन एग्जाम्स के लिए कॉल लेटर के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, फोटो लेके भूलना मत, ठीक है, और कोई भी ID का एक प्रिंट आउट लेके जाना, ठीक है। मतलब एक आपको कॉल लेटर में रहना चाहिए और 2 एडिशनल रहना चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है, और अच्छा क्वालिटी का लेके जाना। वाह, देखो फुटबॉल होंगे। प्रूफ आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको क्या क्या प्रूफ चाहिए, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ ले लीजिए, जैसा अगर पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, और ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो उसमें फोटोग्राफ में अटेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, स्कूल का, कॉलेज का, गैजेटेड ऑफिसर का, ठीक है, लेटर हेड इन द ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी देयर ऑफ। जो कॉल लेटर रहेगा, ठीक है, अगर आप फोटो कॉपी ऑफ द प्रूफ, ठीक है, नहीं लाते तो वो आपको चाहिए होगा, वो भी आपको लेके जाना होगा, नहीं तो सामने ज़ेरॉक्स का दुकान होगा, उसमें कर लीजिएगा, भूलना मत, ठीक है। और हो सके तो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा जल्दी जाएगा। आजकल क्या हो रहा है ना, ड्यू टू कोविड लाइन लगना पड़ता है, ठीक है, तो इसका प्रोसेस में स्लो हो जाता है, एक बार लेट हो जाता है, आपको कभी कभी घुसने नहीं दिया जाता है। तो उसके बाद आपका प्रोसेस फर्दर जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जिसमें आपका थंब इम्प्रेशन लेगा और आइरिश का जो स्कैनिंग होता है वो लिया जाएगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि अरे अब यहाँ पे मैंने फॉर्म फिलअप किया है और लेके चल दिया। और एक यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है कि लड़कियां लोग कभी कभी मेहंदी लगा के चले जाते हैं, तो मेहंदी वगैरह नहीं लगा के जाना है, ठीक है, कोई केमिकल यूज नहीं करना है, ठीक है, एकदम नॉर्मल जाना है, एकदम नॉर्मल से। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑन मिसकंडक्ट, तो भाई देखो ये वाला पैराग्राफ मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, तो वहां पे क्या करना है, चुपचाप जाना है, चुपचाप आना है, किससे झगड़ा वगैरह नहीं करना है, कहीं पे देखना उकना नहीं है, ठीक है, झांकना नहीं है, मोबाइल लेके नहीं जाना है, ठीक है, कुछ भी लेके नहीं जाना है, सिंपल से जाओ, एग्जाम दो, इधर उधर मत देखो। 1 घंटा में बहुत सारा क्वेश्चंस करना है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो इधर उधर देखना ही मत, सीधा कंप्यूटर में घुसे रहना और बस क्वालिफाइड होना ही होना है, ठीक है। ये सब बेकार है, देखना है, अगर कुछ गलती हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, तो सजा तो भुगतेंगे भी नहीं, ठीक है, तो सीधा जाएंगे। तो ये सब कोई पेजेस, कैलकुलेटर कुछ अगर रहेगा तो लेके मत जाना, क्योंकि अगर भूल भी गया, मान लो कैलकुलेटर जो नहीं लगेगा, कोई कोई भूल जाता है कि पॉकेट में रख लो, पैर के नीचे रख लो, लड़के लोग ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि सबमिट करने में 50 रुपीज़ जाता है, वो चक्कर में क्या करते हैं, ऑफ करके पैर के नीचे रख जाते हैं। अगर पकड़ा गया तो भाई तुम्हारा तो एग्जाम गया, और अगर गया तो गया, फर्दर एग्जाम्स के लिए डिवाइड किया जाएगा तुमको, ठीक है।
और ज़्यादातर सेंटर्स में ये सब रखने के लिए लॉकर्स होते नहीं है, तो घर पे रखा करो, घर पे रख के निकल जाना, ठीक है। ओके, जो गवर्नमेंट कैंडिडेट्स है, अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो उनको एक सर्टिफिकेट, रिसर्च सर्टिफिकेट है ना, वो अपने ऑफिस से लेना होगा। जो SC ST OBC है, क्रिमिनल लेयर, नॉन क्रिमिनल लेयर, ठीक है, इसका जो डेट है लास्ट डेट तक, उसको डज नॉट बिलोंग टू क्रिमिनल लेयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर उनके पास नॉन क्रिमिनल लेयर है, ठीक है, तो 1/4/2021 इस डेट में अगर इशू किया गया हुआ है, ठीक है, इफ फाउंड सुटेबल फॉर विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपको ज्वाइनिंग का टाइम में चाहिए होगा। और EWS के भी सेम है। तो अब जिन लोग का रिजर्वेशन है उन लोग का अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना है, वरना बाद में फेल हो जाएगा। तो जनरल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या क्या है। वही जो आपका कभी कभी एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दोबारा कंडक्ट किया जा सकता है, तो जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो, जब तक आपका ज्वाइनिंग ना हो, आपने जिस ईमेल आईडी में और मोबाइल नंबर से एक्टिव किया था, लॉगिन किया था, वो आपके पास रहना चाहिए, और आपका कॉल लेटर आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और बैंक एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ KY नो योर एम्प्लॉय फॉर्मेलिटीज, ये सब रहेगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकली फिट, ये सब आपके पास अगर है तो वो रखना चाहिए। सच अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू द सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स ऑफ द बैंक, तो जो जो बैंक के नियम है वो सब बाद में दिया जाएगा आपको, ठीक है। एनी लीगल प्रोसीडिंग इन द रेस्पेक्टिव ऑफ द एनी मैटर ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई गलती हो गया कि एडवर्टाइजमेंट ये है, तो ये मुंबई का जो ऑफिस है वो इसको डिस्प्यूट को क्लियर कर देगा फिर बाद में, तो उसमें हम लोग को गिरना ही नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना ही करना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला गया है कि कोई रिक्रूट में अगर एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट दैट कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल एनी एलिजिबिलिटी, जैसे मान लो कोई भी ID कार्ड या फिर कुछ उनके पास नहीं है, ठीक है, कोई क्लास 12 का बंदा अभी दे दिया डिग्री के लेवल का उसके पास, वो फिर ज्वाइनिंग डेट में नहीं दे पाया, तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और जितना एलिजिबिलिटी का रूल्स है, ठीक है, वो सब लेके प्रोसीड करना है। किसी ऐसा नहीं है कि किसी अपना भाई बहन को, अरे वो तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, तेज में, इसको भेज दो, ठीक है, बाद में जाके उसको फिर से भी वैसे भी नौकरी नहीं मिलेगा, दोनों को नौकरी नहीं मिलेगा, ऊपर से उन लोग के ऊपर जो है ना कुछ अलग से चार्जेस लग जाएंगे, तो ऐसा करना मत, ठीक है। तो चलिए, बहुत मेहनत और लगन से प्रिपरेशन कर दीजिए। तो और जितने भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको देखिएगा, ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा। और ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए जितने भी मटेरियल्स आते हैं उनके डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं, और सिमिलर, डिट्टो नहीं सिमिलर बोलूँगा, डिट्टो पैटर्न बोल सकता हूँ, और सिमिलर क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो उसका एग्जामिनेशन भी हम लोग, एग्जामिनेशन के जितने क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो लगे रहिए हम लोग के साथ। जय हिंद।